जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा संविधान। और इस वीडियो में दोस्तों जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आया, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस चीज़ के अध्यक्ष थे? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा साथियों। जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस चीज़ के अध्यक्ष थे? तो मैं कहूँगा साथियों, ये कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते थे? तो साथियों ये 7 सदस्य होते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर साथियों? संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो साथियों मैं कहूँगा ये 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 को आयोजित किया गया था, ठीक है। साथियों वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? बताइएगा साथियों, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो साथियों मैं कहूँगा ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे और बाद में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष चुने गए, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? बताइएगा दोस्तों, भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? तो साथियों ये 35 साल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? बताइएगा, संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों ये सन था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? तो साथियों ये 1934 में की थी, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? तो साथियों ये सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों ये B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। बताइएगा, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया और ये दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा दोस्तों, 26 नवंबर, ठीक है। भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? तो साथियों ये 1946 को हुआ था,
ठीक है। भारत में पहला संविधान सभा चुनाव जो है ये 1946 को हुआ था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? बताइएगा दोस्तों, किस वर्ष जो है भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था? तो साथियों ये 1928 में किया गया था। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बताइएगा, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों ये BN राव को नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की? बताइएगा साथियों, संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता किसने की? तो साथियों ये डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बताइएगा, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? बताइएगा, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो साथियों ये एकल नागरिकता प्रदान की जाती है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? तो साथियों ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। ठीक है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया था। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? बताइएगा, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? तो साथियों ये भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? बताइएगा, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो साथियों ये राजकुमारी अमृत कौर थे। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? बताइएगा, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो साथियों ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस संविधान से लिया गया था? बताइएगा साथियों, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो साथियों ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से उधार लिया गया था? बताइएगा, क्या बनेगा इस प्रश्न का सही आंसर? भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से उधार लिया गया था? तो साथियों ये आयरिश के संविधान से लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? बताइएगा साथियों, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों ये आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइएगा साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया जो है ये किस देश के संविधान से ली गई है? तो मैं कहूँगा साथियों ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? बताइएगा साथियों, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया था? तो साथियों ये पंचवर्षीय योजना को लिया गया था। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो साथियों ये अमेरिका देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था? बताइएगा, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया था?
तो साथियों ये फ्रांसीसी संविधान से लिया था। ठीक है, चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? बताइएगा। भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मैं कहूँगा साथियों ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान जो है ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, चलिए साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार जो है ये कनाडा देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वीडियो को एक बार समाप्त करते हैं और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद।